श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहा करते थे, यह उदाहरण भी हम उन्हीं के पास से लें तो अच्छा होगा। आजकल तो यंत्र चालित नौकाएं होती है, परंतु उस समय में विशेषकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए पाल युक्त नौकाएं हुआ करती थी। नौकाओं पर पाल चढ़ाने से नौका की दिशा और गति को नियंत्रित किया जा सकता था। इन्हीं को दर्शाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, ईश्वर की कृपावारी तो सतत प्रवहमान है, तुम लोग अपनी नौकाओं पर पाल चढ़ा लो। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर की कृपा तो सब समय उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आध्यात्मिक नौका रूपी जीवन रूपी नौका पर साधन रूपी पाल उठाने का कष्ट यदि एक बार कर लें तो फिर तो जो कुछ करना है ईश्वर की कृपा को ही करना है। और इसलिए मैं कह रहा था, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ईश्वर की कृपा पाना नहीं, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ईश्वर की कृपा को वहन करने की योग्यता हमारे जीवन में लाने में है। पूजनीय सिद्धांत महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे। बांग्ला में एक बहुत सुंदर गीत उन्होंने उदाहरण दिया, इसी प्रसंग में मुझे याद आता है, आमी तो तुम्हारे चाहिए जीवों तुम ही अभागारे चेयो। यानी सांसारिक जीवन में देखिए एक तरफा प्रेम अधिक दिन नहीं चलता, परंतु अध्यात्म जीवन में ईश्वर की विडंबना यही है कि हम जैसे भी हो, जितने भी कुकर्मी कुसंगी हो, ईश्वर का प्रेम हम पर हमेशा बना हुआ रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो ईश्वर विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसे थोड़ा प्रयत्न करके यदि हम ईश्वर की ओर अभिमुख यदि करें तो ईश्वर की कृपा तो हम पर सतत विराजमान है ही। इसलिए आज के शुभ दिन हम इसी बात का प्रण और प्रार्थना करें कि हम उनकी कृपा को धारण करने के योग्य बने।